21 दिन का नियम। दोस्तों आपने तो ये चीज बहुत सुनी होगी कि 21 दिन ये कर लो ये हो जाएगा, 21 दिन वो कर लो ये आदत बन जाएगी, 21 दिन ये कर लो वो चीज हो जाएगा। तो क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? जी नहीं, ये कोई अफवाह नहीं है। जब इसे आप अपने ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आदत जरूर बनेगी। कोई भी आदत छोड़ सकते हो और कोई भी आदत अपना सकते हो, लेकिन बात यह है कि आप उस चीज को पूरी तरह फोकस से करो, ईमानदारी से करो, अपने आप को धोखा मत दो। आप जो भी आदत बनाना चाहते हो उसे लगातार 21 दिन तक करो। जैसे कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन आपको अपनी यह आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप सुबह 6 बजे उठने लगेंगे। जितनी मेहनत आपको पहले दिन करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ सवाल उठता है कि 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई नई चीज को एक्सेप्ट करने में 21 दिन लगते हैं। और यह बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज लगातार करते रहते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य करते हैं तो वो सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। इस घटना को और अच्छे से समझने के लिए कुछ और बातों को देखते हैं। अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप बाइक चलाना सीख जाते हो तो आप किसी से बात करते करते भी चला सकते हो। यह कैसे होता है आइए जानते हैं। हमारे मन के दो भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम बाइक पहली बार चला रहे थे तब यह सब हमारे लिए नया था, इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन द्वारा हो रही थी। लेकिन हमने यह काम बार बार किया, इसी वजह से यह सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें वह कार्य करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती। जब आप सुबह उठते हो तो पहला काम क्या करते हो? इसमें कोई शक नहीं कि आप उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश ही लेते होंगे। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो ब्रश करने में भी आलस करते हैं। क्या कभी आप उठकर सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर क्या आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से कर रहे हैं। इसी वजह से यह आदत आपके दिमाग में बैठ गई है, या कहें अब चेतन मन में चली गई है। इसी वजह से यह आपके लिए आम सी बात है। पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसके बीच में कई कठिनाइयां आती हैं। अब उसके बारे में जानते हैं। अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारी आदतें बना लूंगा, पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा यह कि ज्यादा आदतों की वजह से आप किसी एक आदत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी और जब आदत टूटेगी आप भी वहां से उसे छोड़ देंगे। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो आपने उस आदत को 50% तक हासिल कर लिया है। यह लाइन कई महान लोगों द्वारा बोली गई है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप किसी एक आदत को ही अपना लक्ष्य बनाएं और उस पर डटे रहें। पर सिर्फ यही एक कठिनाइयां नहीं है जो आपके लिए मुसीबत बनेगी। जब आप किसी भी आदत को बनाने का निर्णय लेंगे तभी अंदर से आवाज आएगी। जैसे कि अगर आप सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हो तो कुछ इस तरह से आपके अंदर से आवाजें आएंगी। क्या करेगा तू सुबह उठकर? तुझसे नहीं होगा, रहने दे। क्या तू सच में सुबह उठ पाएगा? लेकिन यह सिर्फ आपके मन के फालतू के विचार हैं जो आपको अपने लक्ष्य या कहे आदत से भटकाने के लिए आए हैं। अगर एक बार आप इसके जाल में आ गए तो खुद पर शक ही करते रहेंगे और इसी में आपका मनोबल टूट जाएगा और निश्चित की हुई आदत की धज्जियां उड़ जाएगी। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? जवाब सिंपल सा है, आप इस तरह के विचारों पर ध्यान ही नहीं दो, क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान ऐसे विचारों पर केंद्रित करोगे आपके मन में और भी ऐसा ज्यादा विचार आते जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है। जैसे आपके 2 या 3 दिन बीतेंगे फिर से अंदर से आवाज आएगी, तेरी मेहनत वेस्ट जाएगी, इससे सिर्फ समय बिगड़ेगा, ऐसा फालतू का काम करने से अच्छा है कि कुछ और ही कर ले। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इस तरह के कुछ होंगे। इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक ही तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले तय कर लें कि आप यह क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं क्यों सुबह उठना चाहता हूँ, उठकर मैं क्या करूंगा, क्या मैं एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ। हो सके तो आप यह कारण किसी पेज पर लिख लें, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे या अपनी आदत पर से विश्वास कम हो जाएगा तब यह चीज आपको मोटिवेशन देगी। 21 दिन की आदतों के लिए कुछ टिप्स है दोस्तों। क्या आपने कभी एफर्मेशंस के बारे में सुना है?
हम खुद को कुछ पॉजिटिव बातें कहते हैं, उसे ही एफर्मेशन कहते हैं। जैसे आप खुद को कहेंगे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। कुछ लोगों को यह बात बचकानी या फालतू लगती है, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज को पाने के लिए कहते हैं, तब उसकी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए जब आप 21 दिन नियम पर कोई आदत बनाओ तो इन टिप्स का जरूर उपयोग करो, यह निश्चित तौर से मदद करेगी। दूसरी टिप्स यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण को हो सके उतना आदत पर ढालने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात के 12 बजे से पहले सोने की आदत डालिए। यह भी एक आदत है कि जल्दी सोना चाहिए, पर यह इतना मुश्किल नहीं है जितना सुबह उठना। तीसरी और सबसे खास टिप्स यह है कि आप अपनी आदत को धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप अभी सुबह के 8 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने की आदत डालनी है तो यह आपके लिए कठिन होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेरी तरह आलसी हैं। इसलिए सीधा 5 बजे उठने के बदले पहले 7 बजे और फिर 6 बजे उठने का प्रयत्न करो। यह आपके लिए इजी होगा। हाँ, अगर आप इतने जिद्दी निश्चय वाले इंसान हैं जो अपनी आदत पर अड़े रहते हैं तो आप सीधा 5 बजे उठ सकते हैं। यहाँ तक हमने 21 दिन की नियम की बात की, जिससे आपने जाना कि यह कैसे कार्य करता है। तो अब बारी है कुछ सवाल जवाब की जो अक्सर पूछे जाते हैं। आपके मन में भी यह सवाल होगा कि क्या 21 दिन आदत से बुरी आदतें छूट सकती हैं? इसका उत्तर है हाँ। यह चक्र सिर्फ अच्छी आदतों को बनाने में ही नहीं बल्कि बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करती है। बस करना यह है कि अगर आपको स्मोकिंग की गलत आदत है तो आप इसे 21 दिन तक ना करें और आप देखेंगे कि आपकी यह बुरी आदत छूट गई है। दूसरा सवाल, हमें पहले कौन सी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए? इसका उत्तर है सबसे पहले कौन सी आदत अपनानी चाहिए ये आप पे निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी आदत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी ये कुछ आदतें हैं जिसे हम विकसित कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, प्रकृति में रहना। तीसरा सवाल ये भी आपके मन में उठता होगा, क्या 21 दिन आदत चक्र एक झूठी अफवाह है? इसका उत्तर है जो इस चक्र को मानते हैं उनके लिए यह सही, और जो नहीं विश्वास करते हैं उनके लिए यह चक्र कार्य नहीं करती। यह सवाल अभी के समय इसलिए उठ रहा है क्योंकि रिसर्च में यह पाया गया है कि आदत बनाने के लिए 66 डेज लगते हैं, पर जिन्होंने यह 21 दिन आदत को अपनाया है उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो बस यही थी जानकारी 21 दिन के नियम के बारे में। अब बारी आपकी है कि आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।